गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग आई कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंस होंगे। और ये मौसम का कोई आनंद उठा रहा है तो कोई बेचारे तकलीफ़ में रह रहे हैं। न्यूज़ देखो, न्यूज़ देख के तो हम लोग हैरान है। गुजरात में भी कितनी जगह बादल फटा है, बाढ़ जैसा हालात है। कंटिन्यू बारिश बारिश बारिश। अभी बंद है, मेरे सूरत में तो बंद है, बट सूरत के बाहर का जो इलाका है वहाँ पे बाढ़ जैसा हालात है। अमरेली, जूनागढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ न्यूज़ में देख रहे हैं। मेरा बेटा भी वहाँ बीमार हो गया, बड़ौदा में बुखार आ गया उसको। आज अपनी बुआ मतलब मेरी ननद के यहाँ जा रहा है, वहाँ उसको ब्लड टेस्ट वगैरह करवा देंगे। एक दिन वहाँ रुक के फिर यहाँ आ जाएगा वापस। वैसे भी उसका फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, बट वो कल दोपहर से उसको फीवर आ रहा है, बहुत आ रहा है। कल डॉक्टर के पास गया, कॉलेज के डॉक्टर के पास, तो वो बोला कि पानी चढ़ाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वो नहीं करवाया। डोलो खा के बेचारा। तो अभी मेरी ननद के घर के लिए निकल गया है, वहाँ से पहुँच के वहाँ दिखा देगा डॉक्टर को। एक दिन रेस्ट करके फिर यहाँ आ जाएगा दूसरे दिन। आज ही आ जाता, बट वो हिम्मत नहीं है उसका, तो बोले वहाँ बुआ के आराम करके फिर आना। बुखार एंटीबायोटिक चला जाएगा, एक खुराक तो थोड़ा उसको असर हो जाएगा। थोड़ा इन्फेक्शन उसको हो जाता है। मौसम देखते हो क्या हाल है मौसम का, वेदर चेंज होता है तो उसको। मेरा बच्चा, चलिए मेरे हस्बैंड जी ने तो चाय पी लिया है, हम पी लेते हैं क्योंकि हम ज़्यादा गर्म पी नहीं पाते हैं, तो मेरे पीने लायक हो गया है। चाय पीते हैं, फिर अपने काम में लगते हैं। 8:30 हो गया है। फिर बेटा तब तक मेरी ननद के घर पहुंच जाएगा, तो बाद में बात कर लेंगे। डॉक्टर के पास से होके आएगा, तब 10-11 बजे उससे फ़ोन में बात करेंगे। चलिए चाय पिए, फिर क्या सब्ज़ी लेके बैठते वो भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये कुंदरू को इस बार हम लंबा लंबा 2 स्लाइस काट के और ऐसे इस तरह का टुकड़ा काट रहे हैं, और फिर इसको फ्राई करेंगे। आलू भी देखते हैं, एक काटेंगे, नहीं तो सिंपल ऐसे ही बनाएंगे। दाल बन गया है, बस ये बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। तो चलिए इसको काट के फटाफट फ्राई करें। चलिए फ्रेंड, हम भी पूजा करने जा रहे, नहा लिए हैं, तो थोड़ा सब्ज़ी को फ्राई कर रहे। सब्ज़ी बन गया है, दाल बन गया है, छौंक भी दिया है, तो गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे। तो आपको हम दिखा रहे भी हम, और साथ में क्या बना रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता नहीं, मेरे को रोटी खाने का इच्छा नहीं हो रहा है, तो हम अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए भी बना लिए हैं। तो देखिए क्या बना रहे हैं। देखिए जीरा मटर राइस बना रहे हैं, और यहाँ दाल छौंक दिया सिंपल, और जीरा से छौंक दिया, जीरा हिंग से। सलाद में अभी टमाटर काटना बाकी है, ऑनियन और खीरा ले लिया है। यह मेरा सब्ज़ी फ्राई हो गया है, और ये इसमें थोड़ा सा आटा सेट किया है, ज़्यादा नहीं। शाम को ज़रूरत होगा तो फिर बनाएंगे, ना तो सोच रहे शाम को भी दाल चावल ही बनाएंगे। और बाहर अभी धूप छाँव हो रहा है, बारिश सुबह से बंद है, हवा खूब अच्छा बह रहा है, तो मतलब गर्मी नहीं लग रहा है हवा की वजह से। तो चलिए हम रोटी वोटी बना लें, जब तक मेरे हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं। 10:30 होने वाला है, और उनको नाश्ता दे देंगे, उसके बाद फिर हम अपना पूजा करने जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे। चलिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जी गए ऑफिस, खा पी के उनको टिफ़िन भी दे दिए, और मेरी ननद से भी बात होते रह रहा है, क्योंकि मेरा बेटा अभी ननद के यहाँ गया है, तो उसको 102-103 बुखार, थोड़ा इन्फेक्शन की वजह से पूरे बॉडी में पेन। तो अभी घर पे जो मेडिसिन था दे दिए, डॉक्टर बोला है कि थोड़ा उसको रिलैक्स होने दीजिए, क्योंकि उससे बोला नहीं जा रहा है, इतना बॉडी पेन हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, बुखार बहुत तेज़ है। तो कल रात को ही हम लोग सोचे थे, लेकिन रात को 10-11 बजे ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दूसरे इलाके में रहती है, बड़ौदा में, और इसका कॉलेज तो आप जानते हैं कहाँ है। तो फिर वो कॉलेज के डॉक्टर को दिखाने गया था, लेकिन उसने बोला कि आपको पानी चढ़ाना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना क्या, यहाँ तो बाटला बोलते हैं गुजरात में बाटला चढ़ाना पड़ेगा अपने, वो बोलते हैं ना, वो ग्लूकोज का पानी चढ़ता है, उसमें इंजेक्शन डाल के। तो ये बेटा मना कर दे, बोला नहीं मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसको बुखार था बहुत। तो फिर वो सवेरे सवेरे रिज़र्व ऑटो करके
फिर मेरी ननद के यहाँ चला गया। मेरे नंदोई बोले थे मैं लेने आ जाऊँगा, लेकिन वो बोला कि मैं आ जाता हूँ रिज़र्व ऑटो करके, तो वो अब चला गया। तो उसको दवाई वाई दी, खिला पिला के अभी वो सो रहा है। फ़ोटो भेजी थी, बात भी हो रहा है। बोली 1 बजे तक डॉक्टर रहता है, थोड़ा इसका बुखार उतर जाए, उससे फ़ोन करके, डॉक्टर से फ़ोन करके हमने मेडिसिन दे दिया है, फिर ब्लड टेस्ट करवा देगी उसको, फिर आज भर रखेगी। हमारे बुखार उतर जाता है तो कल उसको भेज दीजिएगा, तो यहाँ पे रेस्ट कर लेगा, क्योंकि वीकनेस हो जाता है ना अपने भी। वो तो बच्चा है, अपने तो थोड़ा सा कुछ होता है तो वीकनेस आ जाता है, हल्का सा बुखार रहता है तो भी। वो तो 102 103 वाला बुखार उसको है। माथे पे पट्टी कर रही है, हाथ पे, हथेली पे, पैर पे पट्टी कर रही है ठंडा पानी का, कि बुखार का टेम्परेचर नॉर्मल हो। मेरे को खाने का इच्छा नहीं हो रहा है, इसके वजह से टेंशन, बेटा को बुखार उतर जाए, और एक ऊपर से मेरे को भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। आज रात भर हम सोए नहीं है ठीक से बच्चा की वजह से, कि उसका बुखार कैसा है। पास में रहता है बच्चा, नज़र के सामने रहता है तो टेंशन नहीं रहता है, लेकिन चलो भगवान की दया से मेरी ननद है वहाँ पे, एक गार्जियन है उसको संभालने के लिए, तो चिंता नहीं है। मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, बेचारे थोड़ा दाल, अच्छा हम बोले हम चावल ही खाएंगे, चावल दाल सब्जी यही बनाया है, इनको रोटी बना के दे दी है। तो चलिए हम खाने बैठते हैं, देख लीजिए खाने का क्या लेके बैठे हैं। फिर मेरी बर्तन वाली को बुलाएंगे, और वो बोली थी भाभी आपका जल्दी हो जाएगा तो मेरे को बुला लेना, क्योंकि उसकी ननद ऑफ हो गई थी परसों नरसों, तो आज विधि है कुछ, तो बोली कि जल्दी करके चली जाऊँगी। तो मैं ठीक है आ जाना। जो झाड़ू पोछा करने आती है और जो बर्तन करने आती है, दोनों देवरानी जेठानी है, तो चाचा ससुर की बहू है दोनों, तो उन दोनों की ननद, मतलब ये जो यहाँ भाटा गांव जो है, यहाँ पे सब फैमिलियर एक दूसरे के साथ ही है, मतलब पूरा फैमिलियर ही है, सब यहीं बसे हैं सबके, तो लोगों को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम खा के किचन से पोंछ दिए, किचन साफ़ कर दिए, बस खा के ये सब बर्तन क्लीन, मतलब जो बचता है छोटे छोटे बर्तन में कर देते हैं, उसके बाद उसको कॉल करके बुला लेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे, देख लीजिए हम क्या लेके बैठे हैं। दाल ले लिया है, कुंदरू आलू की भुजिया बनाए थे वो, सलाद ले लिए हैं, और मटर, जीरा मटर राइस बनाए थे। तो चलो हम यही खा लेते हैं, खाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। चलिए फ्रेंड्स, बर्तन वाली भी गई काम करके, फिर मेरी ननद को भी अभी कॉल करके पूछ लिया, तो थोड़ा देर पहले बात किया था, तो वो डॉक्टर के पास लेके गई है बेटा को, फिर आएगी तब देख बताएगी फ़ोन करके कि क्या बोला है डॉक्टर, क्या दवाई दिया है और ब्लड टेस्ट करने दिया है कि नहीं, जैसा होगा फिर। बुखार थोड़ा कम हुआ था तो उसको डॉक्टर के पास लेके गई। तो चलिए अब उसका फ़ोन का वेट करते हैं, तब तक फिर मिलते हैं आपसे शाम को। चलिए आज मौसम खुला हुआ है, धूप छाँव हो रहा है, हवा खूब तेज़ है, तो थोड़ा राहत है। चलिए मिलते हैं आपसे। मेरा भी थोड़ा मन अपसेट लग रहा है, बेटा बीमार है तो अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरा भी कुछ थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। मिलते हैं आपसे। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए 5:30 हो गया है, थोड़ा धूप जैसा है निकला है, हवा भी उतना ही तेज़ चल रहा है। तो चलिए अभी हम डिनर का प्लानिंग करें, डिनर में क्या सब्ज़ी बनाना है। और सवेरे थोड़ी सा आटा आज हम तैयार किए थे, तो क्योंकि चावल बना लिया था तो हम बोले कि अब तो थोड़ा सा बना लेते हैं, थोड़ा सा आटा, क्योंकि मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, गैस हो रहा है इसके वजह से। तो मेरे को शाम को भी देखते हैं चावल ही खाएंगे, मन करेगा तो, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा ठंडा पानी पीते हैं मिला के। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं, सब्जी निकालें, फिर इससे सब्जी का कटिंग करें, उसको बनाएं, क्या कौन सा सब्जी बनाना है दिखाते हैं, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है क्या क्या है फ्रिज में। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा पहले पानी पी ले, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, एकदम ऐसा लग रहा अब वॉमिटिंग हो जाएगा, तब हो जाएगा। मुंह में इलायची रखा था, जितनी देर उतनी देर थोड़ा राहत था, लेकिन फिर वही हो रहा है,
अरे भाई देखते हैं, रात को सोने के पहले ना वॉमिटिंग वाला टैबलेट खा लेंगे, जबकि हमने हस्बैंड जी को बोला था दोपहर में खा लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चला लेते हैं। चलिए मिलते हैं जब हम सब्जी बनाने जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मेरा सब्जी बन गया और हम परवल आलू की सब्ज़ी बनाए हैं, और आलू अच्छे से गल गया है, परवल भी अच्छे से गल गया है मेरा। इतने ही रखेंगे क्योंकि इसमें यहाँ चावल भी है, तो ग्रेवी को सुखाएंगे नहीं, इतने ही ग्रेवी रखेंगे। बाद में धनिया पत्ती काट के डाल देंगे। और थोड़ा सा आटा सेट किया है, मतलब सेट होने रखे हैं, ये हो जाता है। हम थोड़ी देर बाद रोटी बनाएंगे। हस्बैंड जी आज थोड़ा सा लेट आने वाले हैं, तो क्यों लेट आने वाले हैं बताते हैं आपको। हस्बैंड जी की एक फ्रेंड है, तो एडमिट है वो हॉस्पिटल में, तो उनको देखने गए हुए हैं। तो बोले कि ऑफिस से आऊँगा तो उनसे मिलते हुए आऊँगा, और फिर लेट होगा थोड़ा आने में। तो बोले मेरा बस रोटी बनाना है, मेरा भी तबीयत आज नहीं ठीक लग रहा है, बुखार हो रहा है मेरे को, 100 जितना हो गया टेम्परेचर चेक किया तो, और ठंडी लग रहा है, उल्टी जैसा लग रहा था, तो वॉमिटिंग वाला भी। 1 मिनट लाइट जलाते हैं। उल्टी लग रहा था तो वॉमिटिंग वाला भी दवाई खाया, सवेरे से मेरे को वैसे ही लग रहा है, तो वॉमिटिंग वाला भी दवाई खाए हैं। और मतलब जब तक मेरे हस्बैंड जी आते हैं तब तक हम सो जा रहे हैं, क्योंकि वो ठंडी लग रही है, कंबल वम्बल ओढ़ के सो जाते हैं। क्योंकि हमने टेम्परेचर, अब जैसे अभी बताया, टेम्परेचर चेक किया तो 100 है, और ये वायरल फीवर ना हो, और उसके लिए वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम है ऑलरेडी मेरे को, कंटिन्यू चलते ही आ रहा है। तो अभी देखते हैं रात का क्या है, कैसे रहता है, तो फिर जाना ही पड़ेगा डॉक्टर को दिखाने, इतना दिन से हम अवॉइड कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं जब खाने बैठेंगे, अभी फ़िलहाल हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, ठंडी लग रही है बहुत। मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हस्बैंड जी आ गए, 8:30 हो रहा है, तो इनको रोटी परोस देते हैं। हम भी ले लिए रोटी, चावल, सब्जी। मुझे 2 रोटी दिया, गर्म है, अभी गर्मा गर्म है। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। चलिए फ्रेंड्स, हो गया है खाना पीना, सब निपटा दिया। अब हम अपने रूम में आ गए हैं। गर्म पानी पिए, उसके बाद फिर चलो थोड़ी देर बाद सो जाएंगे। बाल देखिए कैसा हो गया, पतला झड़ के, इतना बाल झड़ रहा है मेरा। कल अगर पार्लर गए ना तो बाल कटवा देंगे, जहाँ से पूछिए वहाँ से बाल कटवा देंगे। चलिए ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और प्लीज़ अच्छे कमेंट्स और अच्छे से सजेशन करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू अगेन, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सी यू।